माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो स्क्वायर रूट हमारा होता है उसे हम किस तरह से फाइंड आउट जो है करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वो भी 15 सेकेंड्स में करना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपको 1 2 9 जो है स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्क्वायर रूट्स जो हैं वो याद होने चाहिए 1 to 9, ज्यादा नहीं 1 to 9 ही याद होने चाहिए। ठीक है, इन्हें फटाफट से याद कर लो। वैसे भी बहुत इजी है। देखो 1 का क्या होता है 1 होता है, 2 का क्या होता है 4 होता है, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 एंड 10 का क्या होता है हमारा 100 होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फटाफट से अपना इनको कैसे करें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 4624। ठीक है, 4624 हमारे पास एक ये नंबर है। तो कैसे इसका जो स्क्वायर रूट है उसको फाइंड आउट करेंगे। 1 to 9 हमें याद है, तो सबसे पहले हमें इसका यूनिट नंबर देखना है विच इज 4। ठीक है, अब 4 जो है वो किसके पास आता है, यानी कि 1 to 9 में उसकी यूनिट प्लेस देखो। जैसे कि हमारा 9 है, उसका स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 1 है। ऐसे ही ये जो 4 है ये 1 to 9 के स्क्वायर में सब जो है किनके नंबर के लास्ट में आता है, यानी कि यूनिट प्लेस पे किस में आता है, तो ये आता है हमारा 2 में। ठीक है, ये आता है हमारा 2 में एंड ये आता है हमारा किस में, ये आता है हमारा 8 में। दो ही नंबरों में आता है। ठीक है, एंड हमारा जो स्क्वायर रूट है वो 2 डिजिट का निकलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा है भाई 2 ही का निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब जब हमने एक नंबर निकाल लिया, अभी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो दूसरे को देखते हैं। दूसरे को क्या करना है, दूसरे को करना है कि जो 24 है ना इसको गायब कर दो, यानी कि लास्ट का जो 2 नंबर होंगे ना आपके डिजिट के उसको समझो कि है ही नहीं, और आगे के नंबरों को देखो। जैसे कि 46 है, अब 46 जो है वो 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर रूट में किसके स्क्वायर रूट में पाया जाता है, किसके बीच में पाया जाता है या फिर उसी में पाया जाता है। तो देखो बीच में पाया जाता है क्योंकि किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो 46 पाया जाता है 6 और 7 के स्क्वायर रूट के बीच में। 6 और 7 के स्क्वायर रूट के बीच में जो है 46 पाया जाता है। हम सभी को पता है क्योंकि 6 का होता है 36 एंड 9 का होता है 49। ठीक है, क्लियर है। तो अब 46 पाया जाता है इनके बीच में, तो हमें लोवेस्ट देखना है। यहाँ पे जो 6 है वो 7 से छोटा है, इसीलिए 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली। तो 6 आपने यहाँ पे लिख दिया एंड देन हमारा कंप्लीट है। अब क्या करना है, अब एक और छोटू सा स्टेप करना है। ये जो 6 है ना इसके नेक्स्ट डिजिट यानी कि इसका जो अगला नंबर आने वाला है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 into 7 करेंगे तो हमको मिलेगा 42 एंड जो 42 है वो छोटा है 46 से। क्या है? छोटा है 46 से। तो अब जब छोटा है 46 से तो जो बड़ा है 46 42 से, इसलिए बड़े नंबर को हम लिख देंगे यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट में। और बड़ा क्या है? बड़ा है 8। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 68। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल के आया? 68 हमारा आंसर जो है वो निकल के आ गया। अब ऐसे ही दूसरे को लेते हैं, एक सेकेंड एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले मैं इन्हें रब कर देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, हो गया रब। ठीक है, अब एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 7921। ओके, इसका हमें बताना, इसका भी 2 डिजिट का ही होगा। तो वही प्रोसेस सेम करेंगे। 1 जो है 1 किस किस के लास्ट में आता है? एक तो 1 के में आता है और एक 9 में आता है, तो 1 और 9 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 2 डिजिट्स इनको गायब कर दो। 79 को देखो ये किसके बीच में आता है? ये आता है किसमें? 8 और 9 में। ठीक है, 8 और 9 के बीच में आता है। किसके? 8 और 9 के बीच में आता है 79। तो छोटा कौन सा है? 8 है, तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे। राइट, तो यहाँ से अब क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 8 की जो नेक्स्ट डिजिट है यानी कि 9 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है? 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, 8 9 जा 72 हो गया। अब 72 छोटा है या बड़ा है? 79 से छोटा है ऑफकोर्स,
यानी कि 79 बड़ा है, और अगर यहाँ पे 79 बड़ा है तो बड़े डिजिट को लिख देंगे, यानी कि 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल 89 हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, देखो अगर जो हमारा ये वाला डिजिट है जैसे 79 है, अगर ये वाली डिजिट जो है बड़ी होती है या फिर इक्वल होती है तो हमारा लार्ज नंबर लेंगे हम। क्या लेंगे? लार्ज नंबर लेंगे हम यहाँ पे इस वाली डिजिट में, ठीक है। लेकिन अगर ये 79 छोटी होती है, अगर कोई भी मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो हम स्मॉल लेंगे। क्या लेंगे? स्मॉल लेंगे, यानी कि हम 1 को ले लेते हैं। यहाँ पे इनमें देखते हैं कौन सा स्मॉल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपको जो कि इसी से रिलेटेड है। 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। ओके, सो एक और एग्जांपल है जो कि क्या होगा, जो होगा 1296 एंड इसका हम क्या निकालें भाई, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या निकल के आएगा फटाफट से देखो, 6 किसके जो स्क्वायर रूट है उसके लास्ट में आता है। 6 आता है हमारा 4k में और 6k में, ठीक है। 4k और 6k दोनों में ही आता है, तो 4 एंड 6 लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों नंबरों को गायब कर दो। 12 जो है वो किसके बीच में आता है, वो हमारा आता है 3 से 4 के बीच में आता है ना, 3 से 4 के बीच में आता है, ठीक है। 3 से 4 के बीच में आता है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है ना 12। तो हमारा अब आंसर क्या होगा, छोटा वाला हमारा यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 3। अब मल्टीप्लाई करके देखो 3 को अगले नंबर से जो कि है हमारा 4, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है 12। और मैंने कहा था कि अगर इक्वल आए नंबर के तो हम हाईएस्ट लेते हैं, यानी कि लार्ज लेते हैं, तो हम 6 ले लेंगे एंड हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 36। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोर्थ एग्जांपल आपका देके देखती हूँ। 676, चलिए इसका निकालते हैं। इसका भी निकालना बहुत इजी है। कैसे होगा, 6 जो है वो किसके में आता है, वो आता है हमारा 4 एंड 6 के में, तो 4 एंड 6 हम लिख देंगे 4 एंड 6, ठीक है। एंड जो 67 है, सॉरी 67 है, अब इन दोनों नंबरों को गायब कर दो। अब जो 6 है वो किसके बीच में आता है, वो आता है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। 2 से लेके 3 के बीच में आता है, तो छोटा कौन सा है, 2 है, 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, नेक्स्ट नंबर होगा 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 6। 6 एंड 6 सेम है तो हाईएस्ट लिखेंगे, यानी कि 6, और आंसर आएगा 26 हमारा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे एंड देन सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर देंगे प्रेस, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही साथ कैसी लगी वीडियो वो भी आप मुझे बता सकें कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फॉर SOSC स्टूडेंट्स। फॉर SOSC स्टूडेंट्स, जो भी SOSC के स्टूडेंट्स हैं, वो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसे जाके ज्वाइन करना। और किसी को भी अगर इंस्टाग्राम का जो हमारा हैंडल है वो है यूनिक क्लासेस, तो उसे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।